बाल गोपाल, ये कौन से नए रास्ते से मुझे मंदिर लेके जा रहे हो तुम? गोपाल, तुम ना प्रश्न बहुत पूछते हो। अच्छा हुआ मैं तुम्हारा विद्यार्थी नहीं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूँ, समझ गए? लेकिन गोपाल, तुम हर समय तो शिक्षक बने रहते हो। देखो, मुझे इन सब बातों में मत उलझाओ, सीधा सीधा बताओ कि लंबे रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो मुझे? अरे भाई, आज रामनवमी का दिन है, मुझे मंदिर पहुंचना बहुत जल्दी से, बहुत सारे काम है मेरे। गोपाल, नए रास्ते का नया आनंद लो, नए नए अनुभव देखने को मिलते हैं और नई नई चीजें देखने को भी मिलती है, जैसे कि वो अच्छा चलो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे आपको? आपने जो कहा है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। देखो, हट जाओ तुम लोग मेरे रास्ते से। अच्छा तो चलो हम भी देखते हैं कि आज आप कैसे जाते हो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो तुम? भागो क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तरीका है ये? किसी बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हो तुम लोग ऐसे? चलो भाई, तो आपको ही परेशान कर लेते हैं। हाँ, यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? रुको जरा, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, फिर तुम्हारे घर वालों को बुलाऊंगा, फिर लगेगी तुम्हारी अकल ठिकाने। अरे अंकल जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने हमें वचन दिया था कि अगर इंडिया मैच जीत जाएगा तो ये हमें पार्टी देंगे। क्यों भाई? और अभी अपने वचन से मुकर रही है। आप ही बताइए हम क्या गलत कर रहे हैं? भाई साहब, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपने वचन दिया है तो उसे निभाइए भी। ऐसे वचन से फिर जाना तो बहुत गलत बात होती है भाई साहब। ठीक है, मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूँ। इन लोगों को पार्टी दूंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। हाँ, ये बाल गोपाल कहाँ गया? ओ, फिर क्या बाल गोपाल, क्या करते रहते हो तुम? पहले तो मेरे लिए मुसीबतों के गड्ढे खोदते हो, फिर उनमें मुझे धकेल भी देते हो। क्यों धक्का दिया तुमने मुझे, बताओ? गोपाल, अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता ना तो तुम्हें सारी बात समझ में कैसे आती? गोपाल, लोग वचन तो देते हैं लेकिन स्वयं ही उसे तोड़ देते हैं। अरे तो मैं क्या करूं? अरे सारी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है क्या मैंने, कि सबको सुधारता फिरूंगा मैं? इतने दिनों में तुम्हें तो सुधार नहीं पाया मैं। अच्छा अब चलो। गोपाल, सारी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा, लेकिन अपने परिवार का ठेका तो ले रखा है ना। मतलब बाल गोपाल, तुमने ऐसा क्यों बोला? सच बताना, अब कौन सी नई शरारत करने वाले हो तुम? बोलो। गोपाल, मैं शरारत क्या करता हूँ? मैं तो एकदम भोला भाला सीधा साधा हूँ। हाँ, जलेबी की तरह सीधे हो तुम। गोपाल, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, उसके बीज तो पहले से ही बोए जा चुके हैं। बस उसकी फसल काटना बाकी रह गई है। गोपाल, तुम एक काम करो, तुम मंदिर चलो, मैं अभी आया फसल काट के। अरे अरे माँ, ये क्या पढ़ रही हो? आज रामनवमी है ना, तो रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल की हमेशा यही रीत रही है कि वो लोग जब वचन देते थे तो भले प्राण चले जाए उसे निभाते थे। अरे हाँ माँ, सेम टू सेम। वही तो मैं भी कहती हूँ कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती, नॉट हियरिंग माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे सब पता है। तुम्हें पता है, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी का वचन निभाने के लिए अपने बेटे श्री राम जी को वनवास दे दिया और अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट त्याग करके श्री राम जी ने जंगल की राह ले ली। माँ, मैंने भी डिसीजन वाला डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी आज प्रण लेती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं उसे तेल पिए हुए मोटे सोटे से 10 डंडे मारूंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो? ऐसे भी कोई प्रण लेता है क्या? साधना, तुझे तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि मैंने क्या प्रण लिया है। पंडित जी, आपने जो भी पूजा की सामग्री मंगवाई थी वो सब मैं ले आया। अच्छा, दिखाएं। अति उत्तम गोपाल जी, अति उत्तम। अच्छा, रामलला का जन्मोत्सव हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे।
आ गए तुम, मटकते मटकते। गए कहाँ थे भटकते भटकते? गोपाल, कम से कम तुम आज तो मुझे गुस्सा मत करो। आज मेरा जन्मदिन है। ओ बाल गोपाल, एक मिनट। आज जन्माष्टमी नहीं है, रामनवमी है। गोपाल, एक ही तो बात है। तुम मुझे राम कहो या श्याम, हूँ तो मैं एक, लेकिन भले मेरे रूप हैं अनेक। गोपाल, वैसे एक बात कहूँ, तुम मुझे क्या उपहार दोगे? बताओ बताओ। देखो गोपाल, आप तुम मुझे मना मत करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अच्छा गोपाल, पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे उपहार दोगे। अच्छा अच्छा बाल गोपाल, मैं तुम्हें उपहार दूंगा, लेकिन सुनो, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें भी मोमबत्ती बुझाकर वो केक काटना है। अरे गोपाल, मैं तो वही कहने चाह रहा था। वैसे गोपाल, इसमें क्या बुराई है? मैं इस बार तो केक काट कर ही रहूंगा। ये क्या हो रहा है शर्मा जी? ये कोई वो जादुई लोटा ले आया? ये दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जय हो। बाल गोपाल, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, अब बंद भी करो अपनी ये नटखट लीला। अरे शर्मा जी, ये भगवान का कपड़ा खरीदते वक्त ध्यान कहाँ था आपका? इतना बड़ा कपड़ा ले आए आप। ओहो, क्या गोपाल, इतने छोटे वस्त्र लेकर आ गए? कम से कम थोड़े बड़े वस्त्र तो लेकर आ जाते। आज अपने जन्मदिन पर मैं नए वस्त्र पहनता। अरे बाल गोपाल, ये वस्त्र तुम्हारे लिए नहीं है, रामलला के लिए। अरे सक्सेना साहब, आपकी आंखें हैं या बटन? अरे अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए। ये देखिए, बिल्कुल सही ना आपका कपड़ा लाए हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। यू नॉट नोइंग नथिंग हैपनिंग। दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन सियापति रामचंद्र की जय। तो आज राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर एक खास कार्यक्रम होगा। अरे ये बच्चे क्या प्रोग्राम करवाने वाले हैं? व्हाट टू बी हैपनिंग टू बी? शाम तक तो पता चल ही जाएगा कि कोई किसी का फ्रेंड तो होता है नहीं। अरे मुरली, रोटी तो लेके आ। पापा, आपको पता नहीं आज क्या हुआ है? आज जो मम्मी ने किया है ना। अरे अब क्या कर दिया साधना ने? पापा, हे माँ, इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, एक छोटा सा काम ढंग से नहीं होता तुझसे। लेकिन मम्मी, मैं तो। चुप कर, मुझे सब पता है। तुम क्या करते हो बाल गोपाल? जब देखो मस्ती करते रहते हो। चुपचाप बैठो वहां पर। ठीक है, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। कौन सा काम? कैसे बताऊं? तुमने तो मुझे चुप बैठने को कहा है। साधना, क्या करती हो तुम? दाल में कितना नमक डाल के रखा? कल मिर्च ज्यादा थी, आज नमक ज्यादा है। क्या करती हो तुम? दाल में जरा सा नमक क्या ज्यादा हो गया? अब तो नारियल के गोले से आग का गोला हो गए। अब हमेशा इतने दुखी क्यों रहते हैं? और तुम हमेशा से ज्वालामुखी क्यों बनी रहती हो? अरे खाना तो ढंग से बनता नहीं है तुमसे। शर्मा जी, मुझे ना खाना बनाना आता है, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है? क्या कहा आपने? मैंने यही कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं, उससे पहले क्या कहा आपने? मैंने यही कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। शर्मा जी, आपने तो टेंशन में एक्सटेंशन कर दिया। मतलब धर्म संकट में डाल दिया आपने तो मुझे। अब फिर मत कहिएगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बार बार बोलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। शर्मा जी, वो भगवान, मतलब मैं क्या करूं? 6 × 10 की 60 बार। भगवान, अब कैसे होगा? अब कैसे होगा ये? ये क्या बोलती जा रही हो तुम? अब देखिए, सुनिए, वो
मैंने जो वचन लिया ना, वो वचन मैं आप सबके सामने वापस लेती हूँ, ठीक है? वचन? कौन सा वचन? देखो साधना, पहली बात तो ये है कि हमें कोई वचन लेना नहीं चाहिए, और अगर लिया है तो फिर उसे पूरा करो। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शर्मा जी, ये कुछ भी वो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी है, और आप समझ ही नहीं रहे कि क्या कुछ हो सकता है। समझे कुछ आप? नहीं, मैं नहीं समझा। अब मैं क्या करूं? ये वाला पाप करूं या वो वाला पाप करूं? ये तो मैं अजीब सी दुविधा में फंस गई ना। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं। मैं करूं तो मैं क्या करूं? शर्मा जी, एक और बार आप सोच लीजिए, क्या कहा था आपने? पता नहीं, मैंने तो बस इतना बोला कि तुम्हें कुछ पता नहीं। नहीं शर्मा जी, आपने कुछ और कहा था, कुछ और। नहीं, मैंने तो बस इतना ही बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं पता। 7 into 10 70। माँ, हम 70 बार मोटे सोटे से मारना पड़ेगा। नहीं 70 मोटे डंडे मारने पड़ेंगे? किसको मारने पड़ेंगे साधना? देखा साधना, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि बिना सोचे समझे कोई प्रण नहीं लेना। अब देखा, तुम्हारे प्रण ने तुम्हारे प्राण निकाल लिया ना। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा कौन सा प्रण, कौन सा वचन? मैं भी आज प्रण लेती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं उसे तेल पिए हुए मोटे सोटे से 10 डंडे मारूंगी। क्या? अच्छा, अब समझ में आया कौन सी फसल काटने के लिए गए थे तुम। देखो, तुम्हारी वजह से मुझ पे हल चल रहा है। गोपाल, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें आज के दिन पर किसी का भी वचन नहीं तोड़ना है, और तुम्हें साधना का वचन तो निभाना ही है। अब तो तुम्हें 70 डंडे पड़ेंगे। लेकिन गोपाल, जब डंडे पड़ते हैं ना, तो बहुत ही दर्द होता है। मुझसे पूछो ना, मैं भी जाता था ना राधा के संग होली खेलने बरसाने, और जब मैं बरसाने जाता था लठमार होली खेलने, तब कितने डंडे पड़ते थे। गोपाल, आज रामनवमी है, मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए गोपाल, तुम डंडे खाओ और साधना के वचन की रक्षा करो। अरे साधना बेटा, तोड़ दे अपना वचन। डंडे से अपने पति को कैसे मारेगी? मम्मी रुक जाइए प्लीज मम्मी। मत कर ऐसा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नहीं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे साधना, बस बस बस। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा। साधना, तुम क्या मुझे सचमुच में मारने वाली हो? नहीं शर्मा जी, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या करूं मैं? बाल गोपाल, कुछ करो, मुझे बचाओ। बाल गोपाल, मुझे बचाओ। जिससे तुम्हारे वचन का लाज भी बच जाएगा और तुम्हारा पत्नी धर्म भी। देखो, जिसे तुम बड़ा मानते हो, जिसका मान सम्मान करते हो, अगर उसका नाम लेकर हम गाली दे, भला बुरा कहें, तो वो सब कुछ मारने के बराबर ही होता है, जुबान से मारना हो या डंडे से मारना हो। साधना, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारे वचन की लाज भी रह जाएगी और तुम्हारा पति धर्म भी निभ जाएगा। देखो,
जब हम किसी का सम्मान करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, तो अगर हम उसे गाली निकालें, उसे भला बुरा कहें, उसे मारें, उसे अपमानित करें, तो वो डंडे की मार जैसा ही होता है। क्योंकि जुबान की जो मार है वो डंडे की मार से ज्यादा भयानक होती है। अच्छा साधना, दामाद जी सही कह रहे, तो मैंने कुछ भी भला बुरा कह दो। हाँ गोपाल शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मुझे कुछ नहीं आता है? हाँ? अच्छा मलाबाद की शर्मा जी को डंडे पड़ते तो हम सबका मनोरंजन हो जाता है। चुप करिए आप, मनोरंजन कर दूंगी आपका भी। शर्मा जी को डंडे मार के? अरे आपको डंडे मार के नहीं, फिर रहने दीजिए आप। दामाद जी, आपने उपाय बताकर मेरी बेटी को पाप करने से बचा लिया। हाँ दामाद जी। क्या क्या मैंने? हाँ। अरे बाल गोपाल, तुमने तो मुझे बचा लिया तुमने, वरना 70 डंडे खाकर तो मैं उठ भी नहीं पाता। गोपाल, तुम मुझसे इतना जल्दी प्रश्न मत हो, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। मैम साहब, अरे बेटा, मम्मी क्या कर रही मैम साहब रुक जाइए। मैम साहब, मम्मी रुक जाइए। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मम्मी रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। मेरे जिस मिस्टर हस्बैंड के लिए मैंने इतने व्रत किए, पूजा किया, पाठ किया, करवा चौथ का व्रत तक रखा, उनसे इतनी बदतमीजी से बात की मैंने। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं महान पतिव्रता नारी। भाभी जी आप महान हैं, शर्मा जी आप भी महान हैं, जिन्हें ऐसी पत्नी मिली। सक्सेना साहब, आप साधना को समझा रहे हैं या उकसा रहे हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ आप भी पत्नी व्रता बनकर दिखाइए और साधना भाभी के साथ आप भी जल समाधि ले लीजिए। अच्छा, तो फिर आप भी पड़ोसी का धर्म निभा दीजिए। चलिए हमारे साथ पानी के अंदर। क्यों क्यों? नहीं नहीं, मैं क्यों कूदूं? भाई भाभी जी काफी। अरे साधना रुको, ये पागलपंती मत करो। मम्मी रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? साधना देखो, तुम ज्वालामुखी नहीं हो, तुम चंद्रमुखी हो। चंद्रमुखी, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ साधना। अरे यहाँ मेरी गृहस्थी डूब रही है, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? तुमने शांत रहो और साधना के किए हुए पाप पर उसे प्रायश्चित करने दो। देखो बाल गोपाल, अगर साधना को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मैं गोकुल जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाल गोपाल देख लेना, मेरी साधना को कुछ नहीं होना चाहिए। पागलपंती मत करो। क्या कर रहे हो? अरे चुप चुप चुप, आप सब लोग शांत हो जाइए। अरे भाभी जी इतना साहसिक कदम उठा रही हैं और आप सब उन्हें रोक रहे हैं। अरे आगे बढ़िए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। भाभी जी आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। तो तुम भी डूबोगे क्या? भाई मैं क्यों डूबूंगा? क्यों? अभी अभी आपने कहा ना आप इनके साथ हो। नहीं वो बाल गोपाल कुछ करो प्लीज। गोपाल, कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर ही होती है, इसलिए तुम साधना सिखाओ कि वो अपनी प्रशंसा करे। अरे तो वो करती क्या है, अपनी तारीफ ही तो करती रहती है 24 घंटे। तुम रहने दो, देखो कोई बेहतर आइडिया हो तो दो, नहीं तो चुप रहो तुम। गोपाल, एक तरीका और है। वो क्या? नहीं, देखो साधना, आत्महत्या करना जो है वो एक पाप है और एक पाप का प्रायश्चित तुम दूसरा पाप करके नहीं कर सकती। देखो इसलिए मेरे पास एक और रास्ता है। तुम ऐसा करो, तुम भीख मांग लो। भीख मांग लोगी तो फिर तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना भीख नहीं मांग सकती। नहीं। भीख मांगना जो है वो मरने से भी ज्यादा बुरा है, आत्महत्या करने जैसा है, बस इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ मांग लो, भीख। अरे छी साधना शर्मा, ये भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती है? अरे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और भीख मांग रही? अरे कुछ काम करो, कमाओ और खाओ, हैं? भिखारन कहीं की। अच्छा ठहरो, देता हूं भीख में कुछ, यहीं खड़ी रहना है बस। ये लो। ये क्या, आप मुझे नमक दे रहे भीख में? हाँ? How like that? अरे ज्यादा इंग्लिश में चीखो मत और समझो। अरे भिखारी को भीख में नमक नहीं तो क्या
मालपुआ दूंगा। हैं? चलो चलो आगे बढ़ो, जाओ। भिखारिन कहीं की। नहीं, मुझे नहीं मांगनी कोई भीख। तो मैं आत्महत्या कर लूं शर्मा जी। देखिए भाभी जी, आप जो कर रही हैं उसे आत्महत्या नहीं बल्कि अपने वचन को निभाने के लिए प्राणों का त्यागना कहा जाता है। बस अब आप भी भीष्म पितामह, महाराज दशरथ, श्री रामचंद्र की तरह मशहूर हो जाएंगे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बच्चे से लेके बूढ़े की जबान पर एक ही नाम होगा, साधना शर्मा, वचन की देवी। साधना शर्मा, वचन की देवी। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। साधना को कैसे भी करके रोकना तो पड़ेगा। भाभी जी कूदिए। बाल गोपाल, अब तो मेरी सहायता करो। गोपाल, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, वही है वही जो राम रची रखा। जय श्री राम की इच्छा है। हटिए हटिए, वाह 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 वाह, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम सब के लिए, कि साधना शर्मा जैसी महिला हमारी कॉलोनी में रहती है, जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। मुझे ये रोना भी आ रहा है कि जब हमारी प्रिय भाभी साधना शर्मा चली जाएंगी तो उनके बच्चों का क्या होगा, शर्मा जी का क्या होगा? वो तो बेचारे पूरे पागल हो जाएंगे। क्या मतलब है आपका सक्सेना जी? मेरे शर्मा जी क्या आधे पागल हैं? What do you mean? How like that? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप कह रही हैं। बोलो साधना शर्मा की क्या है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नहीं, साधना, एक उपाय और भी है। साधना, एक उपाय और है जिससे तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाएगा और तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर लो तो फिर तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी तारीफ करना जो है वो आत्महत्या करने जैसा ही है। हाँ बेटा, तू अपनी तारीफ कर ले तारीफ। हाँ माम अपनी तारीफ करो। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं वर्ल्ड बेस्ट सबसे अच्छी हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझे सब पता है। कर ली मैंने तारीफ। यानी कि शर्मा जी अब मरना शाबाश। लाइए भी चलिए, हटिए, मैं रामलला की तरफ से केक काट। रावण का जन्मदिन नहीं है सक्सेना साहब कि आप केक काटेंगे। पापा, रामलला के जन्मदिन का केक आप काटिए। रामचंद्र की हैप्पी बर्थडे रामलला।